हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। इसको लेकर विधानसभा में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 पारित किया गया। मॉनसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल की बढ़ोतरी कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। वहीं अब सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी की अब इंतजार है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के दूसरे मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्षी के सदस्यों को जनता, कर्मचारी, किसान, युवा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद बीजेपी के विधायकों को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदन के दौरान जो बीजेपी की एमपी है उनकी स्टेटमेंट जो फार्मर्स के देखिए 10 दिन का हमने मानसून सेशन रखा और मानसून सेशन के पहले दिन जो शोकागार होते हैं उस पर सभी नेताओं ने विचार रखे। क्वेश्चन आंसर शुरू होने वाले थे। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात उठाई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, पर किस नियम के तहत चाहते हैं? कहा नियम 67 के तहत चाहते हैं। और आप ये बताइए, आपने तो नियम 130 के तहत आज के लिए आपदा के पर चर्चा के लिए समय मांगा। फिर 67 के तहत जब आप चर्चा का चाह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चाह रहे हैं? जहां 2 नशे के व्यापारी, एक हरियाणा से आता है थे, उनके बीच आपस में झगड़ा होता है, उसके लिए नियम 67 के प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहते थे। नियम 67 क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जहां प्रदेश की हालत बहुत नाजुक होने जा रही है, आपदा से संबंधित होती है और कई चीजों से संबंधित होती है, उस पर चर्चा लाई जाती है। महज बद्दी की घटना को आधार मानकर आप नियम 67 के तहत चर्चा लाना चाह रहे हैं। फिर उस नियम 67 का अहमियत क्या रह जाएगी जो और नियमों के तहत चर्चा होती है? नियम 67 पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में सभी कामकाज छोड़कर, सभी प्रकार के कामकाज छोड़कर इस पर चर्चा लाई जा सकती है जब बहुत गंभीर चिंता का विषय होता है। ऐसा जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें यही चर्चा 130 पर लानी चाहिए थी। हम उस पर तैयार हैं। अब आपदा पर चर्चा। वहीं कंगना रनौत के बयान को लेकर भी विधानसभा के मॉनसून सत्र में काफी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष सदन में बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव लाई और बयान को किसानों का अपमान बताया। कंगना रनौत के बयान को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि अन्नदाता का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बयान की निंदा करती है। भगवान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने
भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप उधर